स्वागत। आज हम शेयर बाजार निवेश की मार्गदर्शिका के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, मकसद यही है कि भारतीय शेयर बाजार की जो बुनियादी बातें हैं वो समझी जाएं। बिल्कुल, ये काम कैसे करता है और अगर कोई नया है तो उसके लिए क्या जरूरी जानकारी है इस गाइड में, वो भी सरल शब्दों में। सही। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये शेयर बाजार आखिर चीज क्या है, मतलब एकदम आसान भाषा में। देखिए, ये बस एक बाजार है, जैसे सब्जी मंडी होती है वैसे ही समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, पर यहाँ सब्जी नहीं, कंपनियों के शेयर, मतलब उनमें हिस्सेदारी खरीदी और बेची जाती है। हिस्सेदारी यानी अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो मैं उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा हिस्सा आपका हो गया। अच्छा, और भारत में ये खरीद बिक्री कहाँ होती है, मतलब मुख्य जगहें कौन सी हैं? हाँ, तो दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है हमारे यहाँ। एक बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, सुना है, पुराना वाला। हाँ, काफी पुराना। और दूसरा है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके। और वो सेंसेक्स और निफ्टी जो टीवी पे आता रहता है? हाँ, वो इन्हीं के इंडेक्स है, सेंसेक्स बीएसई का और निफ्टी 50 एनएसई का। ये बेसिकली बाजार का मूड बताते हैं कि सब ऊपर जा रहा है या नीचे। समझ गया। तो ये तो हुई जगह है, पर ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? कंपनियां कैसे आती हैं यहाँ? ये दिलचस्प है। देखिए, जब किसी कंपनी को पहली बार पैसा चाहिए होता है आम जनता से, तो वो लाती है आईपीओ। आईपीओ? हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हाँ, ये तो काफी सुना है आजकल। बिल्कुल, इसी के जरिए कंपनी अपने शेयर पहली बार लोगों को बेचती है। तो मतलब कंपनी सीधा हमें बेचती है? नहीं, आईपीओ के बाद वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं, फिर आप और हम जैसे लोग। अच्छा। हाँ, हम ब्रोकर्स के जरिए खरीदते बेचते हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ये सब ब्रोकर्स हैं। ओके ओके, तो ब्रोकर बीच में होता है। और शेयर की कीमत वो कैसे तय होती है? रोज बदलती रहती है ना? अच्छा, तो अगर कोई अच्छी खबर आई तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, मांग बढ़ेगी और कीमत ऊपर। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। यही बाजार का खेल है। इससे जुड़े कुछ शब्द हैं, शायद गाइड में भी हों। शेयर तो समझ गए, कंपनी में हिस्सा, आईपीओ भी समझा। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा जो वो अपने शेयर धारकों को देती है। हर कंपनी नहीं देती, पर जो देती है वो एक तरह की एक्स्ट्रा कमाई होती है शेयर रखने वालों के लिए। ओके। और वो बुल और बेयर मार्केट, वो क्या भला है? हाँ, ये बाजार के ट्रेंड बताते हैं। बुल मार्केट मतलब जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा हो, तेजी का माहौल। बैल की तरह सींग ऊपर करके? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और बेयर मार्केट इसका उल्टा, जब बाजार लगातार नीचे जा रहा हो, मंदी का दौर। भालू की तरह नीचे पंजा मारते हुए। हाँ, याद रखने के लिए अच्छा तरीका है। तो ये ट्रेंड समझना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो मान लीजिए किसी को ये सब सुनकर लगता है कि चलो निवेश किया जाए, तो प्रक्रिया क्या है, कैसे शुरू करें? तो गाइड के हिसाब से सबसे पहला कदम है एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ये दो अलग हैं? हाँ, डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से आप खरीद बिक्री करते हैं। आजकल ज्यादातर ब्रोकर्स ये दोनों साथ में ही खोल देते हैं। अच्छा, और इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, वो पहचान पत्र, पते का सबूत, पैन कार्ड वगैरह देना होता है ना? हाँ, बिल्कुल, ये रेगुलेटरी जरूरत है। आजकल ऑनलाइन भी हो जाता है काफी हद तक। ठीक है, अकाउंट खुल गया, केवाईसी हो गया, अब आप रिसर्च करके चुन सकते हैं कि किस कंपनी के शेयर खरीदने हैं। फिर अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, खरीदने का या बेचने का। तो मतलब अकाउंट खुलवाना पहला स्टेप है, फिर रिसर्च, फिर ऑर्डर। सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, प्रक्रिया सीधी है पर फैसला मुश्किल। यहीं पर गाइड की बात आती है जोखिम की। हाँ, जोखिम मतलब ये है कि शेयर बाजार पैसे बनाने का एक तरीका जरूर है, पर गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, मुनाफा हो सकता है तो नुकसान भी। पैसा डूब भी सकता है। सही कहा। इसीलिए गाइड शायद कहती है कि बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च के कूदना खतरनाक है। हाँ बिल्कुल, और गाइड लंबी अवधि के निवेश पर भी जोर देती है। मतलब आज खरीदा कल बेचा वाला खेल नहीं। लंबी अवधि यानी सोच समझकर अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना और कुछ सालों तक रखना। हाँ, यही विचार है। गाइड में शुरुआती निवेशकों के लिए कुछ खास सुझाव भी हैं शायद। हाँ, बहुत जरूरी सुझाव है। जैसे एकदम से पैसा लगाने के बजाय पहले बाजार को थोड़ा टाइम दो, एक आध महीना देखो, समझो कि कैसे चलता है। सिर्फ देखना, पैसा लगाए बिना। हाँ, पेपर ट्रेडिंग या बस ऑब्जर्व करके,
और जब शुरू करो तो हमेशा छोटी रकम से, उतनी ही जितना नुकसान आप आराम से झेल सको। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और वो एसआईपी या म्यूचुअल फंड वाली बात? हाँ, गाइड में उसका भी जिक्र है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, खासकर म्यूचुअल फंड में ये शुरुआती लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। क्यों? ये बेहतर क्यों है सीधे शेयर खरीदने से? क्योंकि इसमें आपका पैसा एक शेयर में नहीं बल्कि कई शेयरों या एसेट्स में बट जाता है, तो जोखिम कम हो जाता है। और आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम डालते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव का असर भी एवरेज आउट हो जाता है। अच्छा, मतलब डाइवर्सिफिकेशन और एवरेजिंग का फायदा। हाँ, और एक और सुझाव है कि शुरुआत में निफ्टी 50 जैसी बड़ी स्थापित कंपनियों के स्टॉक्स पर फोकस करना एक सेफ तरीका हो सकता है। यानी ब्लू चिप स्टॉक्स पर। तो यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि ठीक है, जोखिम है, पर उसे मैनेज कैसे करें? शुरुआत में कम कैसे करें? सही सवाल है। छोटी रकम लगाना, डाइवर्सिफाई करना जैसे म्यूचुअल फंड से, लंबी अवधि सोचना और लगातार सीखते रहना, यही तरीके हैं। बिल्कुल। तो हमने इस गाइड के आधार पर काफी कुछ समझा। शेयर बाजार क्या है, ये कैसे काम करता है, वो जरूरी शब्द क्या हैं, निवेश शुरू कैसे करें, और सबसे अहम जोखिम और सावधानियां। हाँ, सार यही निकला कि जानकारी और समझ ही सबसे बड़ा हथियार है इस बाजार में। सही कहा। अच्छा, यहाँ एक विचार के लिए बात छोड़ते हैं। हमने देखा कि कीमतें मांग और आपूर्ति पर तय होती हैं, जो अक्सर कंपनी की कमाई, अर्थव्यवस्था वगैरह पर निर्भर करती है। हाँ, जिसे फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या गाइड इस पर भी कुछ रोशनी डालती है कि इन वित्तीय आंकड़ों के अलावा कौन सी गैर वित्तीय चीजें, जैसे कोई बड़ी खबर आ गई या कोई अफवाह फैल गई या बस आम लोगों का मूड कैसा है, क्या ये चीजें भी बाजार के रुझान पर असर डाल सकती हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस से परे जाकर इन सेंटिमेंट वाली चीजों को समझना। हाँ, क्या इन पर नजर रखकर भी बाजार के बारे में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, खासकर जब कोई बहुत गहरे वित्तीय विश्लेषण में नहीं उतरना चाहता? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आम भावनाएं या खबरें कैसे कीमतों को प्रभावित करती हैं? तो चलिए इस सवाल के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस बातचीत से शेयर बाजार की एक शुरुआती रूपरेखा बनाने में मदद मिली होगी। हाँ, आगे की खोज तो हर किसी की अपनी जिज्ञासा और लक्ष्यों पर निर्भर करेगी।